मेष राशि से शादी शुरू करते हैं एज ऑलवेज। और मेष राशि के जो कार्ड्स हैं उसमें मुझे दिख रहा है, देखिए धोखे की संभावना है, परेशानी की संभावना है। पॉसिबल हो सकता है कि लोग आपके से जुड़े रहें लेकिन आपके बारे में बुरा सोचे या कुछ नेगेटिव सोचे या आपके लिए कुछ नेगेटिव कर ले। तो मुझे ये दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा ये सप्ताह। कोई मेजर डिसीजंस नहीं लेना है। कोई आपके आसपास काफ़ी समय से आपको बैकस्टेप करने की कोशिश कर रहा है, आपको आपकी जो काम है उसको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है। आपके सामने तो बहुत स्वीट है लेकिन पीछे से बहुत ज़्यादा आपको परेशानी दे रहा है। तो इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है इस सप्ताह। और ये भी मैं देख रही हूँ कि इमोशनली यू कैन बी गोइंग थ्रू अ वेरी टर्बुलेंट टाइम, तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिए। और इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए आप एक काम कीजिए कि क्या कर सकते हैं आप। एक है ना, छेद वाला छल्ला आता है, एक पैसा आता है जिसमें थोड़ा एक छेद आता है, तो वो वाला जो है आपका पैसा, एक पैसे आते थे पहले, 2 पैसे, वो आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएंगे। तो फिर ये सप्ताह के लिए आप वो छल्ला जो है, वो जो 1 पैसे का जो सिक्का है वो अपने जेब में रखिए। अभी हम देखते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि के लिए बहुत बहुत अच्छे कार्ड्स हैं टॉरियंस। आपको जितना पैसा, मतलब ये बोलते हैं ना कि लक्ष्मी बरस रही है आपके ऊपर, तो वैसे ही लक्ष्मी बरस रही है। लक्ष्मी कार्ड है मेरे पास एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वंडरफुल टाइम फॉर यू। यू कैन बी डूइंग एनी काइंड ऑफ लैंड परचेज, कोई आप फार्म की परचेज कर सकते हैं, कोई आप नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आपको कोई नया ऑफर आ सकता है, अपॉर्चुनिटी आ सकती है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी जो आपको बहुत फ़ायदेमंद होगी और डेफिनेटली आपको ये सप्ताह लेनी चाहिए। मुझे दिख रहा है कि कोई इनहेरिटेंस भी आपके पास आ सकता है, कोई लेगेसी आ सकती है और आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आपने लोन के लिए अप्लाई किया है तो ये सप्ताह आपको लोन भी मिल सकता है और आपका बोलते हैं ना बहुत अच्छा समय है। आप एक और काम कीजिए, इस समय को और अच्छा बनाने के लिए अपने हैंड में पिंक कलर से एक 6 यहाँ लिखिए, सिर्फ एक 6 यहाँ लिखिए और आपको आप देखिएगा ये 6 लिखने से टॉरस राशि आपको बहुत ज़्यादा पैसे का फ़ायदा या आपको बोलते ना लॉटरी भी आप जीत सकते हैं। और फिर हमारे पास आती है मिथुन राशि। जेमिनाई राशि के लिए जो कार्ड्स हैं वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा संभल के रहिएगा, बच के रहिएगा। कोई आपको चीट वीट नहीं करेगा लेकिन समय ही ठीक नहीं है फॉर रैश डिसीजंस। ऐसा लगता है कि आपको कोई बोलेगा कि ये कर लो और आप बिना सोचे समझे कर लेंगे, और अगर आपने बिना सोचे समझे वो किया तो आपको परेशानी आ सकती है। आप एक रिस्क टेकिंग मूड में हैं, आपको ऐसा लग रहा है अरे बहुत हो गया, मैंने बहुत समय से काम किया, मुझे कुछ और करना चाहिए, लेकिन ये चीज़ आपके खिलाफ जा सकती है। सो डू नॉट डू दिस। कोई रैश डिसीजन मत लीजिए, वेट एंड वॉच, चीज़ें अच्छी होंगी। और आपका मुझे ये दिख रहा है कि अगर आपको कुछ शुरू करना है तो ऐसा कुछ शुरू कीजिए जो आपने आज तक कभी किया नहीं हो। एंड फिर हम देखते हैं बाकी के 3 ज़ोडिएक साइंस। हम स्टार्ट करते हैं कर्क राशि से। कर्क राशि के लिए जो कार्ड्स आ रहे हैं, आप किसी से झगड़ा नहीं कीजिएगा क्योंकि झगड़ा करेंगे तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे, क्योंकि भले आप सही हो लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी कि आपकी जो बात है ना वो सामने वाला सुनेगा नहीं एंड ऑल्सो पीपल भी नहीं सुनेंगे, तो आप ही बोलते ना आपको अपनी मुँह की खानी पड़ेगी। तो जस्ट चूज़ पिक अप योर बैटल्स वाइजली दिस वीक. Do not get into any conflicts, do not make any rash decisions. Also what I'm seeing is कि आप लोग में से आसपास किसी का भी कुछ थोड़ा सा माइनर एक्सीडेंट हो सकता है, तो ज़रा केयरफुल रहिएगा। ये उपाय आपके लिए मैं दे देती हूँ। आप एक काम कीजिएगा, एक रेड कैनेल अपने पास रखिए ताकि आपको थोड़ा सा बेनिफिट हो, या फिर एक रेड हैंडकरचीफ अपने साथ रखिए। और फिर मेरे पास है लियो राशि। सिंह राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, एक समय का बदलाव आ रहा है, एक समय के अंदर एक ग्रोथ आ रही है और ये आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेके आएगी। मुझे ये भी दिख रहा है कि जो आपकी लाइफ में जो चेंजेस लेकर आएंगे ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस हैं। और मुझे ट्रैवल का भी कार्ड दिख रहा है, आप अपने दोस्तों के साथ, अपने पार्टनर के साथ या अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकते हैं ये सप्ताह। और ये ट्रैवल आपके लिए बहुत ज़्यादा बोलते ना एक फ़ायदेमंद रहेगा। प्लस मुझे ये भी दिख रहा है कि एक लेडी है जो आपके आसपास है, जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा गाइडेंस दे रही है, तो प्लीज़ उनका ज़रूर सुनिए। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उसकी वजह से ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं। और फिर मैंने लियो, इवन दो देयर आर प्रॉब्लम्स, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ मनी कमिंग योर वे, व्हाट एल्स डू यू वांट। आप और एक जो मुझे अच्छा लग रहा है ना, पता है आपके पास पैसे आते हैं तो आप लोगों को हेल्प भी करते हैं, आप मदद भी करते हैं। आप इस सप्ताह किसी ना किसी की मदद कीजिएगा। अगर आप किसी ना किसी की मदद करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट आएगा। मतलब अगर आपसे कोई इस सप्ताह पैसे कोई मांगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ अपने सारे पैसे दे दो, लेकिन कोशिश करना उसकी प्रॉब्लम समझने का, उसका सुनने का, और फिर देखिएगा कि क्या वाकई में उसको ज़रूरत है। तो जितना आप मदद कर सकते हैं, आपका जस्ट जितना पॉकेट अलाउ करे आप करिएगा, कि आपको ये जो आपका पॉजिटिव कर्मा है आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। हो सकता है आपकी जो आसपास आपकी मदर फिगर हो उनकी ज़रा तबीयत ख़राब हो सकती है, क्या ये माइंड से थोड़ी सी परेशान रह सकती है, बाकी सारी आपकी चीज़ें
अच्छी हैं। और फिर हम देखते हैं आगे की राशियाँ, तुला राशि, धनु राशि और वृश्चिक राशि। तो तुला राशि के जो कार्ड्स है उसमें मैं देख रही हूँ कि आपको जो भी अपने लाइफ में ग्रोथ चाहिए या एक अपॉर्चुनिटी आएगी आपको ये सप्ताह, वो आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लीजिए। बहुत समय के बाद ये अपॉर्चुनिटी आई है, इट्स गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी। वहाँ आजू बाजू मुझे लोग दिख रहे हैं जो बोलेंगे ये ठीक नहीं है, ऐसा मत करो, डोंट लिसन टू दैम, जस्ट लिसन टू माई एडवाइस एंड इट्स गोइंग टू बी ग्रेट। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको है ना, आप धीरे धीरे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, एक आपके अंदर एक बोलते ना एक अलग सा आपके अंदर करिश्मा है ये सप्ताह, और आप जो भी बोलेंगे आपकी वाणी से जो भी निकलेगा वो सत्य होगा। तो अगर आपको ऐसा इंट्यूशन भी आ रहा है कि ये मुझे ये करना चाहिए, तो प्लीज़ गो अहेड एंड डू इट। फिर हमारे पास है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जो कार्ड्स हैं उसमें मुझे दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं प्लस कन्फ्यूजन भी है। तो कुछ कुछ चीज़ों से आप अपना नाता तोड़ देंगे जो आपको हेल्प नहीं कर रही थी, जो आपके लाइफ में इट वॉज नॉट रियली गिविंग यू एनीथिंग। कुछ कुछ चीज़ों से आपका नाता जुड़ जाएगा। ये जो डिसीजन है आपको बहुत समय से लेना था, और आपके अंदर एक अलग तरह का विजडम है, या फिर आपको कोई बंदा मिलेगा जो बहुत वाइज रहेगा, उसका एडवाइस ज़रूर लीजिए और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी आएगा। और जो चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर रही हैं उससे बेटर है मुंह फेर लीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली आपको आगे जाके परेशानी होगी। सैजिटेरियस के लिए जो कार्ड्स आ रहे हैं कि आपको कोई भी अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ रही है जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ चोरी हो सकती है, या कोई आपके साथ कोई नेगेटिव चीज़ें हो सकती है, या फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं और कुछ परेशानी आ सकती है, आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। देयर आर पीपल अराउंड यू हु आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू। आई एम सीइंग ट्रैवल ऑन द कार्ड्स एंड आई एम ऑल्सो सीइंग अ वेरी नाइस टाइम विद योर फैमिली दिस वीक फॉर यू। एंड फिर हम आते हैं आखिरी 3 ज़ोडिएक साइंस में, मकर, कुंभ और मीन। तो मकर राशि के लिए जो कार्ड्स हैं, मकर राशि को मैं आपको ये बोलूँगी कि अपने ईगोस के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, चीज़ों को वो मत समझिए जैसा आपको लग रहा है, चेंज लेके आइए अपने बिहेवियर में, क्योंकि आपके अंदर जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आपके बिहेवियर, आपके एटीट्यूड की वजह से आपके हाथ से स्लिप होती जा रही हैं, एंड इट्स नॉट बीइंग दैट ग्रेट फॉर यू। आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड भी हैं, कभी क्या सोचते हैं कभी क्या सोचते हैं। अपने कन्फ्यूजन से बाहर आइए, राइट एडवाइस लीजिए और आगे बढ़िए। और ये सप्ताह ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मेजर डिसीजंस टू बी अवॉइडेड दिस वीक। और फिर हमारे पास आते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप कुछ डिप्रेशन में या आसपास कुछ आपकी डिप्रेशन की चीज़ें हैं, टेंशन मत लीजिए, थिंग्स आर गोइंग टू बी ग्रेट। अगर आपके आसपास कोई है जो आपके बारे में गॉसिप कर रहा है, डोंट वरी, आपकी जीत होगी, उनको गॉसिप करने दीजिए, आप कुछ भूलिएगा मत। द बेस्ट थिंग इज डू नॉट रिएक्ट एट ऑल। और फिर हमारे पास आती है मीन राशि। मीन राशि के लिए जो मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं कि आपको आसपास जो है काफ़ी कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि लोग आपके बारे में बुरा कह रहे हैं, आपके वर्क प्लेस पे, आपकी फैमिली पे, बट डू नॉट वरी, नथिंग इज़ गोइंग टू अफेक्ट यू। व्हाट आई एम ऑल्सो सीइंग इज़ कि आपको अपना वेट पे बड़ा ध्यान देना है। आपको कि मुझे ये दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा वेट बढ़ रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये हफ्ते की बात नहीं, पर ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ किसी को बोलना चाहते हैं तो भी सोच समझ के बोलिएगा, अदरवाइज अ वीक इज़ वेरी गुड। देयर कैन बी अ जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर यू और अ रिलेशनशिप ऑफर फॉर you which you may not like, but do take it up, or you can connect with us for some professional personal advice that will be very very nice for you, अगर आपके पास कोई रिश्ता आता है तो ये था ये सप्ताह का भविष्य फल। आई होप आपको इससे फ़ायदा हो, आप इसको कुछ गाइडेंस अगर आपको मिले तो मैं ये बहुत ज़्यादा चाहती हूँ। हम बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेते हैं ये सारे वीडियोस बनाने के लिए, मैं भी बहुत लेती हूँ और अभय जो मेरी टीम का है वो भी बहुत लेता है, तो थैंक यू सो मच। और आप लोग भी बहुत हमारे पास एफर्ट्स लेते हैं टू वॉच द वीडियोज़, क्योंकि ये आप ही का जो बोलते हैं ना स्नेह प्यार है जिसकी वजह से हम बार बार ये वीडियोज़ बनाने के लिए मैं आई गेट दैट प्रोत्साहन कि हाँ देयर आर पीपल वॉचिंग, देयर आर पीपल कमेंटिंग एंड देयर आर पीपल वेटिंग। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी वेरी गुड न्यू ईयर। मैंने न्यू ईयर के कुछ टिप्स दिए हैं, आप प्लीज़ उन्हें फॉलो करिएगा, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। थैंक यू।